स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 जिसका नाम है विजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन है। तो देखिए एक एक करके हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सर्वसमीका का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल किए। तो जिस तरह हमने एक नंबर को हल किया था, 4 सर्वसमीका हमने जो पढ़ा था उनका उपयोग करके ही ये सब हमें हल करना है। तो एक नंबर में देखिए क्या है, 5a - 3b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 5a क्या है, वो a का मान है और 3b क्या है, b का मान है। ठीक है, तो अब हम लोग a b नहीं लिखने से भी चलेगा, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो ये कौन सा सर्वसमीका से इसको हल करेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह क्या लिखना है, 5a - b की जगह क्या लिखना है, 3b इसका होल स्क्वायर। तो बराबर a स्क्वायर मतलब a का मान क्या है, 5a, तो 5a का होल स्क्वायर -2 गुना a की जगह लिखना है 5a और b की जगह क्या लिखना है, 3b + b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हल करना है। तो 5a का होल स्क्वायर मतलब 5a गुना 5a, तो 5 × 5 = 25 और a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है और कहीं पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस ही होगा। 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, a और b ab प्लस 3b का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3b गुना 3b, तो 3 × 3 = 9 और b स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए बी नंबर। तो देखिए बी नंबर में क्या है, l + 2m का होल स्क्वायर। तो देखिए ये किस रूप में है, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि सर्वसमीका कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह लिखेंगे l + b की जगह लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर। तो बराबर a स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर + 2m, 2 की जगह 2, a की जगह l और b की जगह 2m प्लस b स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2m का स्क्वायर। तो l स्क्वायर मतलब l स्क्वायर ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं प्लस ही है तो प्लस होगा, 2 दूनी 4 और l और m lm प्लस 2m का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और m स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए सी नंबर बनाते हैं। तो देखिए सी नंबर में क्या है, 4x - 3y का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी क्या है, ए नंबर के जैसे a - b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ पे a का मान क्या है, 4x है और b का मान क्या है, 3y। तो यहाँ पे भी हम लोग सर्वसमीका लिखते हैं चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह लिखेंगे 4x - b की जगह लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4x का होल स्क्वायर -2 गुना a की जगह लिखेंगे 4x गुना b की जगह 3y प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24xy। ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3y गुना 3y, तो 3 × 3 = 9 y स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए डी नंबर। तो डी नंबर में देखिए क्या है, 9a - 7b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी इसके जैसा है, a - b का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि क्या है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो a की जगह लिखेंगे 9a - b की जगह लिखेंगे 7b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 9a का होल स्क्वायर -2 गुना a की जगह 9a गुना b की जगह 7b प्लस b स्क्वायर मतलब 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 9a का होल स्क्वायर मतलब 9a गुना 9 है तो 9 × 9 = 81 और a स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2 9 9 × 7 = 63, फिर 63 को हम लोग 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12 यानी कि 126। a और b क्या हो जाएगा, ab प्लस 7b का होल स्क्वायर मतलब 7b गुना 7b, तो 7 × 7 = 49 और bb क्या हो जाएगा, b स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ई नंबर। तो ई में क्या है, देखिए 2x + 1 इंटू 2x - 1। तो देखिए ये किस रूप में है, ये a + b इंटू a - b के रूप में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो लिखेंगे चूंकि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह क्या लिखेंगे 2x + b की जगह 1, फिर इंटू a की जगह 2x - b की जगह 1 बराबर a² मतलब 2x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर मतलब 2x गुना 2x यानी कि 4x² और -1 का स्क्वायर 1। तो ये 4x² - 1 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए f नंबर। तो f में क्या है, देखिए a - 2b इंटू a + 2b। तो देखिए ये भी e के जैसे ही है। तो यहाँ पे पहले माइनस दिया है और बाद में प्लस वाला दिया, तो दोनों का वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले माइनस दिया तो माइनस ही लिखेंगे चूंकि a - b, ठीक है, इंटू a + b बराबर क्या होगा, a² - b²। तो a की जगह a ही लिखना है, माइनस b की जगह 2b लिखना है, इंटू a की जगह a लिखना है, प्लस b की जगह 2b लिखना है बराबर a² मतलब a का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2b का होल स्क्वायर। तो a² मतलब a² माइनस 2b का होल स्क्वायर मतलब 2b गुना 2b, तो 2 दूनी 4 और b b²। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जी नंबर से आगे बनाते हैं। तो देखिए जी नंबर में क्या दिया है, जी में देखिए दिया है x² + y² इंटू x² - y²। ठीक है, तो ये भी किस फॉर्मूला में है, किस सर्वसमीकरण में है, a + b इंटू a - b। तो लिखेंगे चूंकि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह क्या लिखना है, x² + b की जगह y² इंटू a की जगह x² - b की जगह y² बराबर a² मतलब x² का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब y² का होल स्क्वायर। तो देखिए x² का स्क्वायर क्या होगा, देखिए जब हम लोग जानते हैं कि अगर a का घात m फिर उसका घात m, तो a का घात m गुना n यानी कि x का घात क्या होगा 2 दूनी 4 माइनस उसी तरह y का घात 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए h नंबर। तो देखिए h नंबर में क्या दिया है, b - 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये a - b का होल स्क्वायर में है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, तो a की जगह लिखेंगे b - b की जगह 7 का होल स्क्वायर। तो a² मतलब b का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह b और b की जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस b² मतलब 7 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 2 सत्ते 14b प्लस 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आई नंबर। तो आई में देखिए क्या दिया है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, 106 का होल स्क्वायर। तो देखिए 106 को हम लोग लिख सकते हैं 100 जोड़ 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 106 का होल स्क्वायर था, तो 100 को हमने 100 जोड़ 6 में तोड़ा, तो 100 जोड़ 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 100 क्या है, a है और 6 क्या है, b है। तो यही फॉर्मूला लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a की जगह लिखेंगे 100 जोड़ b की जगह क्या लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर। तो a² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह लिखेंगे 100 गुना b की जगह लिखेंगे 6 जोड़ b² मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखिए 100 का स्क्वायर मतलब समझते हैं, 100 गुना 100 यानी कि 1 एकम 1 और 4 ठो 0, 1 2 3 4 प्लस 2 छक 12 और ये 12 को 1 से गुना करें तो 12, फिर ये 2 ठो 0, फिर 6 छक 36। अब आप ये सबको आगे पीछे लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ लीजिएगा। तो ये सबको जोड़ने से देखिए क्या आएगा, 6 0 और ये 0 तो कितना आएगा 6, फिर 3 0 और ये 0 कितना आएगा 3, फिर ये 2 और ये 0 2 आएगा, फिर ये 1 और ये 0 1 आएगा, फिर ये 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए जे नंबर। तो जे में देखिए क्या है, जे में है 91 का होल स्क्वायर। तो देखिए 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 100 घटाओ 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 से अगर हम लोग 9 को घटाएंगे तो 91 आएगा। ठीक है,
इसको आप 90 जोड़ 1 भी लिख सकते थे, उसमें भी आंसर आ जाएगा। तो ये किस फॉर्मूला में आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो लिखेंगे चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 100 माइनस बी की जगह 9 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए की जगह 100 और बी की जगह क्या लिखेंगे 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और 1 2 3 4 ठो 0, फिर माइनस ये देखिए 2 नम 18, 18 को 1 से गुणा करें तो 18, फिर ये 2 ठो 0, फिर प्लस 9 नम 81। देखिए पहले प्लस का काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा या फिर इस चीज़ को घटा लेते हैं, हम यहीं पे रफ कर लेते हैं 1 2 3 4, क्या घटाना है 1800 1800 घटाने आते हैं आपको अच्छे से, 0 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 से 1 गया तो 8 और ये कट गया, तो क्या आया 8200, फिर प्लस ये क्या है 81, तो 8200 में 81 जोड़ेंगे तो 8281, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए के नंबर, तो के देखिए क्या है 297 गुना 303। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 297 को हम लोग लिख सकते हैं 300 घटाओ 3। ठीक है, 303 से 3 अगर घटाएंगे तो 297 आएगा, फिर गुणा 303 को क्या लिखेंगे 300 जोड़ 3। ठीक है, तो देखिए ये कौन से फार्मूला में आया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखते हैं चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह लिखेंगे 300 माइनस बी की जगह 3 इंटू ए की जगह 300 लिखेंगे प्लस बी की जगह 3, तो ए स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9 और 1 2 3 4 ठो 0, घटाओ 3 तिया 9। ठीक है, अब इससे इसको घटाते हैं तो देखिए ये 0 से 9 आप ऊपर नीचे लिख के घटा लीजिएगा, 0 से 9 नहीं घटेगा तो 10 बनेगा, 10 से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए के एल लास्ट नंबर क्या है, ये 10.5 इंटू 9.5। तो देखिए इसको क्या हम लोग लिखते हैं, 10.5 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 जोड़ 0.5 लिखेंगे। ठीक है, और गुना 9.5 को क्या लिखेंगे 10 माइनस 0.5 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10.5 आएगा और 10 से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी किस फॉर्मूला में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह लिखना है 10 प्लस बी की जगह 0.5 इंटू ए की जगह 10 माइनस बी की जगह 0.5 बराबर ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 यानी कि 100, और 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, आप इसको गुणा कर लीजिए 0.5 गुना 0.5 तो 5 25 25 और 0.2 की बात आती है यानी कि 0.25। अब 100 से हम लोग घटाते हैं, 100 से घटाएंगे, इसमें 100 में पॉइंट करिए तो पीछे है, उससे घटाएंगे 0.25, तो यहाँ पे 5 9 से 3 दोगे तो 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 यानी कितना है 99.75। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।